हे देवताओं, मेरी पुत्री जयंती की रक्षा करना, उसे उसे प्रारब्ध के अधीन मत मत छोड़ना। हे महामुनि, देवराज इंद्र जयंती के आत्मविश्वास और सत्य वचन से पराजित होकर वापस चला गया। देवराज इंद्र बहुत बड़े छलिए हैं ऋषिवर। उनकी भावनाएं, संवेदनाएं, अश्रु, ये सब कुछ राजनीति और रणनीति का हिस्सा होती है। इसीलिए मुझे अपने पौत्र शुक्राचार्य की चिंता सता रही। आप निश्चिंत रहे ऋषिवर। मेरे शिष्य आचार्य शुक्र की तपस्या को भंग करने में देवराज इंद्र अपनी मायावी शक्तियों के साथ ये जन्म भी व्यर्थ कर रहे हैं। सत्य वचन। ऋषि अपने शिष्य के लिए एक बालक के भांति व्याकुल रहता ही है। ये शुक्र के धैर्य का प्रभाव है मुनिश्रेष्ठ, उसकी एकाग्रता का प्रभाव है। इसीलिए मुनिश्रेष्ठ, इन दिनों शुक्राचार्य की तपस्या दसों दिशाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने शिष्य की इस ख्याति से मैं अति प्रसन्न हूं। कदाचित भगवान आशुतोष प्रसन्न नहीं लगते। उनकी प्रसन्नता पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते ऋषिवर? तो अभी तक वो द्रवित क्यों नहीं हुए? मृत संजीवनी का वरदान देकर अपनी प्रसन्नता का प्रमाण क्यों नहीं दिया? ऋषिवर, हम बीजारोपण कर सकते हैं, अंकुरित हुए पौधे को उर्वरक और जल दे सकते हैं, बढ़े हुए पेड़ की सुरक्षा कर सकते हैं, परंतु उसमें फल और फूल नहीं लगा सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों के धैर्य की परीक्षा लेने वाले महान ऋषि आज स्वयं अपने धैर्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य है। इसी को संतान का मोह कहते हैं पूज्य गौतम। इस मोह को भंग कीजिए ऋषिवर, और आचार्य शुक्र के स्वागत और सत्कार की तैयारियां शुरू कीजिए। वो अति शीघ्र मृत संजीवनी के वरदान से सुसज्जित होकर आपका आशीर्वाद लेने आपके पास आने वाला है। क्या? अर्थात शीघ्र ही शिव उसे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? जी मुनिश्रेष्ठ। वो क्षण मेरे हर्ष की पराकाष्ठा होगी। जानते हो गौतम, शुक्र ने मेरे कुल में जन्म लेकर भी अपनी शिक्षा दीक्षा तक के लिए संघर्ष किया है। माता उषा और पिता कवि से भी उसे वो संरक्षण नहीं मिला जो धाता विधाता और च्यवन जैसे मेरे पुत्रों ने अपनी संतानों को दिया था। शुक्र ने जो कुछ भी अर्जित किया है वो स्वयं किया, और मेरी पुत्री लक्ष्मी का स्नेह सदा शुक्र के साथ रहा है। हमें ज्ञात है श्रेष्ठ बिरु, इंद्र सुता जयंती ने हमें बताया था कि देवी लक्ष्मी ने उसे शुक्र को पाने का आशीर्वाद दिया है। अब तो मुनि श्रेष्ठ यूं समझ लीजिए कि इंद्र के घर में थोड़ी सेंधमारी तो हो ही चुकी है। अब तो केवल कुछ पलों की प्रतीक्षा की बात है। इतने दिनों से आचार्य शुक्र के अनवरत मंत्रों के उच्चारण ने प्रारब्ध की दो विपरीत रेखाओं को थोड़ा तो समीप कर ही दिया होगा। आप सत्य कहते हैं काशीराज के जमाता। पिछले कई दिनों में मैं भी
शुक्राचार्य के भाग्य की बातों को लिखकर संध्या काल को संहिता में रखता हूं और प्रातः जब देखता हूं तो शुक्राचार्य के सौभाग्य में वे बातें परिवर्तित दिखाई देती। भाग्य के संबंध में आपके परिणाम को भला कोई परिवर्तित कर सका है ऋषिवर? आप शुक्र की चिंता से निर्भीत हो जाए। आपके शिष्य की सफलता का विश्वास तो है श्रद्धेय, किंतु परिणाम आने तक शांति से रह पाना कठिन है। शुक्र की दादी दिव्या पहले ही ईश्वर को प्यारी हो गई। मेरे जमाता विष्णु के द्वारा लक्ष्मी की माता ख्याति की घटना। धैर्य रखिए ऋषिवर। उस घटना ने पूरे ऋषि समाज को देवों के प्रति लज्जित किया था। मेरी भार्या पुलुमा अपने पौत्र शुक्र से अत्यधिक स्नेह करती है। उसे शुक्र की तपस्या के एक एक क्षण का विश्लेषण चाहिए, किंतु आपकी बातों ने मुझे संतुष्ट कर दिया। यहां इंद्रसुता जयंती और आपके संरक्षण में सब कुछ नियंत्रण में। हे आदिमुनि, प्रणाम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र, वंदन। आंखें खोलो वत्स। मेरे शिव, आयुष्मान भव पुत्र। हम तुम्हारे कठोर तप और तपस्या के उद्देश्य से प्रसन्न हुए पुत्र। अहो भाग्य प्रभु, यदि मेरी तुच्छ सी तपस्या से आपके हृदय में मेरा स्थान और मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। आराध्य को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्य से की गई आराधना सदैव सफल होती है पुत्र। वत्स, तुम मृत संजीवनी का वरदान पाने के अधिकारी बन गए हो। मैं तुम्हें जनहित में यह कल्याणकारी वरदान प्रदान करता हूं। इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। ये प्रेम में क्यों होता है। स्मरण रहे शुक्राचार्य, इस वरदान से प्रत्येक प्राणी को जीवन दान दे सकते हो, परंतु जीवन दान का उद्देश्य मित्रता रहे, शत्रुता नहीं। इस वरदान का उपयोग परमार्थ के लिए करना, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। हे शिव, आप जिस विश्वास के साथ मुझे यह वरदान दे रहे हैं, मैं उस विश्वास के साथ
कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, ये मेरा वचन है। कामना पूर्ति भव। हे शिव, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव। स्वामी, भगवान आशुतोष ने मेरे शुक्र की तपस्या को सफल कर दिया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे भी हर्ष हो रहा है देवी लक्ष्मी। मैं अति शीघ्र शुक्र से मिलूंगी और उन्हें बधाई दूंगी। बधाई देने का क्षण तो है देवी, किंतु देवराज इंद्र। तिलोत्तमा, ये मेरे पराभव की पराकाष्ठा है। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। धैर्य रखें देवराज। वायु का प्रवाह कितना भी तीव्र हो, परंतु एक दिन थमता ही है। तिलोत्तमा, ऋषि बृहस्पति को देवलोक का गुरु बनाकर आज मुझे अपने चयन पर पश्चाताप हो रहा है। आज मेरी विमाता दिति के वंशज वृषपर्वा के हर्ष की सीमा नहीं होगी। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। हे आचार्य शुक्र, हे गुरुदेव, दैत्यों की आने वाली समस्त पीढ़ियां आपकी सदैव आभारी रहें। आपको अनंत शुभकामनाएं। गुरुदेव, शुक्रदेव की तपस्या सफल हुई। क्या? जी गुरुदेव, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। तुम सत्य कह रहे हो अष्टक? जी गुरुदेव, स्वयं भगवान आशुतोष ने आचार्य शुक्र को अपने शब्दों द्वारा अनुग्रहित किया है। चलो अति शीघ्र उनके पास चलो। वो स्वयं यहाँ पर आ रहे हो गुरुदेव। वो देखिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। बधाई हो वत्स। तुम्हें कोटि कोटि बधाई हो। मेरे प्रिय शुक्र, आज तुमने भृगुकुल का नाम ऊंचा कर दिया है। इस धरातल के तुम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन चुके हो। बधाई हो। ये सब आपकी ही कृपा का फल है गुरुदेव। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपके प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर सकता हूं। आपके चरणों में उस निरंकुश इंद्र को लाके रख दूं। निरंकुश इंद्र तो पहले ही तुम्हारे चरणों में आ चुके हैं पुत्र। गुरुदेव, मैं आपके कथन का आशय समझा नहीं। पुत्री जयंती, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम भृगु शिरोमणि। ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है। इंद्र की पुत्री जयंती यहां? परंतु गुरुदेव, इसका अर्थ? तुम तो महाज्ञानी हो वत्स। फिर जयंती के स्वागत का अर्थ समझने में
असमर्थ कैसे हो? गुरुदेव, मेरे पास ज्ञान की जितनी भी पूंजी है वो सब आपकी देन है, और आपकी दी हुई विद्या में अनायास किसी सुंदरी के स्वागत का प्रसंग नहीं आया। शिशु जब मां के गर्भ में होता है तो उसके शरीर को श्वास मिलने से पहले उसको प्रेम और करुणा का उपहार मिल जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात उसके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सभी प्रेम के हर्षोल्लास में डूब जाते हैं। प्रेमिका से प्रेम, प्रेम की चरम सीमा होती है वह। प्रेमिका? अब प्रेमिका का अर्थ पूछकर अपने ज्ञान को लज्जित मत करो पुत्र। परंतु गुरुदेव, मैं किसी से प्रेम कैसे कर सकता हूं? गुरुदेव, मैं किसी से प्रेम कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी तो तुम जानो बात, परंतु जयंती ने तो तुमसे प्रेम किया है। जयंती ने मुझसे प्रेम किया। मुझ में ऐसी क्या विशेषता है जो इनका हृदय मुझ पर मोहित हो गया? इससे क्या पूछ रहे हो पुत्र? इस समय तो इसकी दशा उस गूंगे की तरह है जो मिश्री का स्वाद बताने में असमर्थ है। किंतु गुरुदेव, जयंती के प्रेम ने मृत संजीवनी की प्राप्ति की खुशी को धूमिल कर दिया। ऐसा ना कहो पुत्र, तुम्हारी तपस्या की सफलता में जयंती के प्रेम, त्याग और साहस का भी योगदान है। जयंती का योगदान? इस विषय पर बाद में शोध करना। सबसे पहले तुम जयंती के प्रेम को स्वीकार करके उससे विवाह करने की सहमति प्रदान करो। किंतु गुरुदेव, यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य। आयुष्मान भव। पुत्री जयंती, आज से शुक्र तुम्हारा हुआ और तुम शुक्र की, और तुम दोनों के एकीकरण से अब मैं भी देवराज इंद्र के प्रति अपने बैर भाव को त्यागता हूं। गुरुदेव महर्षि गौतम की जय हो।